हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल ग्रेविटी जीनियस। उम्मीद कर रहे हैं आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या किया था? तो पिछले क्लास में हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आपका जो थर्ड चैप्टर है वो खत्म कर लिया था। आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? जो आपका फोर्थ चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वो स्टार्ट करेंगे। उससे जो भी रिलेटेड कंसेप्ट है वो समझेंगे। ये भी आपका जो चैप्टर है बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही छोटा चैप्टर है। 2 क्लास में आपका ये खत्म हो जाएगा, मैक्सिमम 3 क्लासेस लगेंगे और ये 3 क्लासेस में पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं क्या होता है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। तो आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन, 8th में आपने पढ़ते हुए आए होंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आपने 8th में पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। जैसे एग्जांपल लेते हैं x + 2 = 5, तो ये आपने क्या पढ़ा है? इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ा है। तो यहाँ पे जब x की वैल्यू आप निकालते हैं 3, तो ये x = 3 क्या होता है? ये x = 3 क्या होता है? सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन होती है। क्या होता है? सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। मतलब ये जो आपका गिवन इक्वेशन है इसका क्या हो गया? सॉल्यूशन हो गया। ठीक है ना? इसी तरीके से अगर हम टू वेरिएबल की बात करें तो टू वेरिएबल का जो इक्वेशन होगी उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या है? ax + by + c = 0। ये टू वेरिएबल का क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है। टू वेरिएबल का क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है। अच्छा, इसका नाम लीनियर इक्वेशन ही क्यों पड़ा है? तो इसका मतलब ये समझ लीजिए, जब आप एक कार्टेशियन प्लेन पे कोई कार्टेशियन प्लेन है, ये x है, ये y है। अब इस पे क्या करते हैं? एज्यूम कर लीजिए कोई भी इक्वेशन है 2x - 3y = 4। अब एज्यूम कर लीजिए ये इक्वेशन है। जब आप इसको प्लॉट करते हैं, जब इसको आप क्या करते हैं, डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स को लेके प्लॉट करेंगे, तो जो आपको इक्वेशन मिलेगी वो कुछ एक इस तरीके से लाइन मिलती है, कुछ एक इस तरीके से क्या मिलती है? लाइन मिलती है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पे? हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ग्राफ पे प्लॉट करने पे, कार्टेशियन प्लेन पे इसको प्लॉट करने पे जो हमको आंसर मिलता है वो एक लाइन मिलता है, ग्राफ, इसीलिए हम इसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। होप समझ में आया होगा ये चीज आपको। अब यहाँ पे हम बात करें जो आपका फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। यहाँ पे चलिए इसको इरेज करते हैं, फिर आपको मैं समझाता हूँ पूरा क्या क्या चीजें इसमें कंसेप्ट्स हैं, क्या समझना है, क्या निकालना है आपको। देखिए, आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म आपको इक्वेशन का पता होना चाहिए। क्या है ये? कि ax + by + c = 0। ठीक है ना? एज्यूम कर लीजिए कोई इक्वेशन है आपके पास 3x - 2y + 4 = 0। अब आपसे कहा जाए a b c की वैल्यू निकालिए, तो आप यहाँ से कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई 3, b की वैल्यू -2 और c की वैल्यू 4 हो जाएगी। ठीक है ना? तो एक तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में वो यही चीज है कि आपको कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकालनी होगी। कंपेयर करके ए बी सी की क्या करनी होगी? वैल्यू निकालनी होगी। तो उसको क्या करते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म से हम कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है? नेक्स्ट बात करें, जैसे 3x, एज्यूम कर लीजिए x + y = 4। अब हमको क्या पता है? ये इक्वेशन है, ये एक लीनियर की इक्वेशन है। अब हमसे क्या कह रहा है कि 2,2 पता करो इसका सॉल्यूशन है या फिर नहीं है। तो अगर हमको ये पता करना है कि 2,2 इसका सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब ये x की वैल्यू होगी और ये y की वैल्यू होगी। यहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो 2 + 2 = कितना आ गया? 4, विच इज इक्वल टू RHS। तो यहाँ पे LHS और RHS इक्वल आ गए। तो अगर LHS और RHS इक्वल आ जाते हैं तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन है। इसका मतलब ये सॉल्यूशन है। अगर ये इक्वल नहीं आते हैं तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन नहीं होंगे। ठीक है ना? तो एक चीज तो आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखनी पड़ेगी कि सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। सॉल्यूशन चेक करना, फाइंड करना भी सीखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल क्या सीख रहा है कि सॉल्यूशन है या फिर नहीं है। ठीक है ना? तो ये 2 कंसेप्ट आपका एक्सरसाइज में, फर्स्ट एक्सरसाइज में होगा। और साथ में क्या चीजें होंगी कि एक आध इक्वेशन भी बनानी होगी जो आपका बहुत आसान होगा, बहुत डिफिकल्ट नहीं होगा, बस वो 2 वेरिएबल में बनानी होगी। 1 वेरिएबल में आपको इक्वेशन बनाना आता होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल समझाऊंगा आपको। जैसे आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एज्यूम कर लीजिए, आपको क्या कह रहा है कि पेन की कॉस्ट, मान लीजिए कोई पेन है, पेन की कॉस्ट x रुपीज है, और क्या है? पेंसिल की कॉस्ट y रुपीज है। पेंसिल की कॉस्ट क्या है आपकी? एक पेंसिल की कॉस्ट y रुपीज है। अब आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपका क्या कह रहा है कि जो पेन की कॉस्ट है वो पेंसिल की कॉस्ट की ट्वाइस है। पेन की कॉस्ट जो है वो पेंसिल की कॉस्ट की ट्वाइस है। तो जब आपको इक्वेशन बनानी होगी तो कैसे बनाएंगे आप? क्योंकि जो पेन की कॉस्ट है वो ज्यादा है, पेन की कॉस्ट क्या है? ज्यादा है, तो मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा इक्वल करने के लिए? तो पेंसिल की कॉस्ट से करना पड़ेगा। तो x - 2y = 0, ये आपका क्या बन जाएगा? इक्वेशन बन जाएगी। ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। इसी से एक रिलेटेड और इक्वेशन बनाते हैं। आपसे क्या कहा जाए कि आपने 5 पेंसिल खरीदी और
5 पेन खरीदा और 4 पेंसिल्स खरीदी। टोटल आपने जो कॉस्ट शॉपकीपर है उसको 30 रुपीज दिया। टोटल आपने कितने रुपीज दिए? 30 रुपीज दिए। तो इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कीजिए। तो अगर एक पेन की कॉस्ट x रुपीज है तो 5 पेन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी बेटा? तो 5x हो जाएगी। अगर एक पेंसिल की कॉस्ट y रुपीज है तो 4 पेंसिल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 4y हो जाएगी। और टोटल आपने कितना पैसा दिया है? 30 रुपीज दिया है। तो ये आपका दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। तो इस तरीके से आपको इक्वेशन बनाने के लिए भी आ सकता है। होप चीजें समझ में आई होंगी, नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया होगा आप लोग। तो बात करते हैं एग्जाम्पल 1 की। तो एग्जाम्पल 1 में आपको ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। क्या करनी है? ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। फर्स्ट 2x + 3y = 4.37। सेकेंड x - 4 = √3y। थर्ड 4 = 5x - 3y। फोर्थ 2x = y। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? जितने भी क्वेश्चंस हैं इनको ax + by + c = 0 के टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी जाके आप a b c की वैल्यू बता पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या है, इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इसको इधर लेके आना पड़ेगा। तो 2x + 3y - 4.37 = 0। अब यहाँ से कंपेयर करेंगे तो a = 2 हो जाएगा, b = 3 हो जाएगा और c की वैल्यू जो होगी वो -4.37 होगी। ध्यान रखिएगा, साइन के साथ आंसर्स लिखने हैं हमको, ठीक है ना। तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू +3 और c की वैल्यू 4.37 -4.37। यहाँ पे कन्वर्ट करें तो ये -√3y - 4 = 0। अब जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ 1 है, तो a = 1, b = -√3 और c = -4 हो जाएगा आपका आंसर। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान चैप्टर है ये। यहाँ से इसको कन्वर्ट करें तो 4 को उधर लेके चले जाते हैं। तो 4x - 3y - 4 = 0। अब यहाँ से जब कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 5, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू -4। यहाँ पे बात करें तो 2x - y = 0। अब यहाँ पे क्योंकि c का टर्म नहीं है तो a = 2 हो जाएगा, b = यहाँ पे 1 होगा तो -1 और c का टर्म ही नहीं है, कांस्टेंट टर्म नहीं है। तो कांस्टेंट टर्म कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कांस्टेंट टर्म कितना हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा। होप समझ में आया होगा आप लोग को। नोट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक है, इसको इधर का इरेज कर देते हैं। जो नेक्स्ट एग्जांपल है, आपको क्या कह रहा है, जो इक्वेशंस दे रखी है उसको 2 वेरिएबल में लिखना है। क्या करना है आपको? 2 वेरिएबल में लिखना है। फर्स्ट क्या है? x = -5। सेकंड क्या है? y = 2। थर्ड क्या है? 2x = 3 और फोर्थ क्या है? 5y = -2। ठीक है ना। इसको क्या करना है आपको? 2 वेरिएबल में लिखना है। तो 2 वेरिएबल में लिखने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। दो वेरिएबल का मतलब क्या है? x और y दोनों होने चाहिए। यहाँ पे नहीं है तो क्या कर लेते हैं, अगर नहीं है तो इसको 0y लिख लेते हैं और +5 = 0, ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पे x नहीं है तो x नहीं है तो इसको 0x लिख लेते हैं, +y - 2 = 0, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए फिर से y नहीं है तो y के टर्म को क्या लिख लेते हैं? 0y -3 = 0, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। यहाँ पे फिर से देखिए x नहीं है तो ये कितना हो जाएगा आंसर? 0 + 0x + 5y + 2 = 0। ये आपके सारे इक्वेशंस हो गए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में। ठीक है ना। होप समझ में आया होगा आप लोग को। नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज की। तो एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इस एक्सरसाइज में टोटल 2 क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक,
द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। क्या कर रहा है, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। तो मतलब टू वेरिएबल में आपको क्या करना है, इक्वेशन लिखनी है आपको, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक आप ले लीजिए x, कॉस्ट ऑफ नोटबुक क्या ले लीजिए x, और कह रहा है कॉस्ट ऑफ पेन ले लीजिए y, कॉस्ट ऑफ पेन क्या ले लीजिए y ले लीजिए, और आपको दो इक्वेशंस लिखनी है टू वेरिएबल में। तो देखिए बहुत ही आसान है यहाँ पे, अब आपको सब कुछ कह ही दिया है, तो हमको क्या कह रहा है कि नोटबुक की कॉस्ट ट्वाइस है पेन की कॉस्ट का, तो नोटबुक की कॉस्ट और पेन की कॉस्ट पहले इक्वल लिख लीजिए। सबसे पहले क्या कर लीजिए, जिन दो चीजों को कंपेयर किया जा रहा है उसको इक्वल लिख लीजिए। अब क्या करें, नोटबुक की कॉस्ट ट्वाइस है, तो आप सोचिए नोटबुक की कॉस्ट ज्यादा है, अगर हमको दो चीजों को इक्वल करना है तो मल्टीप्लाई किधर करना पड़ेगा, जो चीज कम है। अगर, क्योंकि आप खुद सोचिए अगर 100 है ये और ये 50 है, अब ये ज्यादा है, ऑलरेडी कह रहा है कि 100 इज ट्वाइस द 50, तो अगर ये ट्वाइस है तो मल्टीप्लाई हमको इधर करना पड़ेगा, तभी ये दोनों चीजें जाके इक्वल होंगी, ठीक है ना। तो यहां से x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, ये आपका फाइनल इक्वेशन हो जाएगा। होप समझ में आया होगा, नोट डाउन कर लीजिए इसको। इरेज कर दे, हो गया होगा आप लोग का, बहुत ही आसान था ये। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो आपको ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। तो पहला इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 बार। ये सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। सेकंड x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। थर्ड पार्ट है माइनस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। फोर्थ पार्ट है x इज इक्वल टू 3y। फिफ्थ पार्ट है 2x इज इक्वल टू माइनस 5y। सिक्स पार्ट है 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। सेवेंथ पार्ट है y माइनस 2 इक्वल टू 0। और एट्थ पार्ट है 5 इज इक्वल टू 2x। ये आपके सेकंड क्वेश्चन है। इसमें आपको ए बी सी की वैल्यू बतानी है। क्या बतानी है, सबसे पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में लिखना है। उसके बाद आपको क्या करनी है, ए बी सी की वैल्यू भी बतानी है। ये आपका बेटा 5 है, ठीक है ना। अब हम बात करें यहाँ पे, तो इसको कन्वर्ट करें तो 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार, ठीक है ना, इक्वल टू 0। तो यहाँ से a की वैल्यू हो जाएगी 2, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू हो जाएगी माइनस 9.35 बार। खूब समझ में आएगा, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट वाला ट्राई कीजिए। अब नेक्स्ट वाले में बात करें तो अब ये तो ऑलरेडी ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में है, तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1/5 और c इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 10, ठीक है ना। यहाँ पे आपको 6 को इधर लेके आना पड़ेगा, तो माइनस 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो a इज इक्वल टू माइनस 2, b इज इक्वल टू 3 और c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 6। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको कन्वर्ट करें तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 3, और क्योंकि कांस्टेंट टर्म नहीं है तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी आपकी, ठीक है ना। जो भी टर्म नहीं है, अगर x का टर्म नहीं है तो x का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा, y का टर्म नहीं है तो y का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा, अगर कांस्टेंट टर्म नहीं है तो आपका कांस्टेंट टर्म 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करें तो 2x प्लस 5y इक्वल टू 0, यहाँ पे फिर से कांस्टेंट टर्म नहीं है तो a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 5 और c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। यहाँ पे बात करें तो ये ऑलरेडी कन्वर्टेड है, तो a इज इक्वल टू थोड़ा सा कन्वर्ट करना पड़ेगा, y का टर्म नहीं है तो 0y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से a इज इक्वल टू आपका 3, b इज इक्वल टू 0 और c इज इक्वल टू प्लस 2 आंसर आ जाएगा। यहाँ पे x का टर्म नहीं है तो 0x प्लस y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से निकालेंगे तो a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू माइनस 2 हो जाएगी।
इसको कन्वर्ट करें तो 2x, 5 को उधर लेके जाते हैं तो प्लस 0y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से a की वैल्यू हो जाएगी 2, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू -5। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। होप समझ में आया होगा। ये फर्स्ट एक्सरसाइज थी जो आपका लीनियर इक्वेशन है, उसका बहुत ही आसान चैप्टर है। यहाँ से भी बहुत ही ज़्यादा दो मतलब आपके जो फाइनल एग्जाम्स होंगे, टर्म 1 का एग्जाम या फाइनल एग्जाम्स होंगे, उसमें आपका कहीं 2 मार्क्स का 3 मार्क्स का ही पूरा चैप्टर आता है। और 2 मार्क्स 3 मार्क्स में पता करने के लिए आएगा सोल्यूशन है या नहीं है, इस तरीके से ABC की वैल्यू पूछ लेगा या फिर थोड़े से एक आधी क्वेश्चन बनाने को पूछ लेगा। बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है ना। तो होप समझ में आ गया होगा आप लोग को। अगर कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो इसके बाद का एक्सरसाइज है उसको हम नेक्स्ट क्लास में खत्म करेंगे। तब तक वीडियो को देखिए, पसंद आता है तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ क्या कीजिए, इसको शेयर भी कीजिए। थैंक यू।